الخارجية 8 درجات مئوية. अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ एक दिन कंप्लीट करने के बाद सेम उसी टाइम मैंने फिर दोबारा टेक ऑफ़ किया तुर्की के लिए। एक दिन का एक्सपीरियंस था मेरा दुबई में, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त और याद रहने वाली बातें थी। दुबई का व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया है, अब इंशाल्लाह तुर्की का भी व्लॉग इसी तरह आपसे मुकम्मल शेयर करेंगे। सीन कुछ ऐसा था कि दुबई अपनी गर्मी की वजह से मशहूर है। 48-49 तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन जिस सीज़न में मैं आया हूँ यहाँ रात को 19 और दिन में 22 से 25 के दरमियान रहता है। तो ये आइडियल मौसम है दुबई घूमने का, इसलिए शायद मुझे लगा कि एक दिन कम था। अगर मैं गर्मी के सीज़न में आया होता तो मुझे सिर्फ 2 से ढाई घंटे मिलने थे, क्योंकि 9 बजे मैं दुबई लैंड हुआ था और 9 बजे ही मेरी नेक्स्ट डे फ़्लाइट थी इस्तांबुल के लिए। तो जिसकी वजह से ये मौसम मुझे पसंद आया और दुबई को मैं अभी भी मिस कर रहा हूँ। 5 घंटे और 30 मिनट की मेरी फ़्लाइट थी। सोचा मैंने ये था कि मैं जब प्लेन में इंटर होऊंगा टेक ऑफ़ के बाद मैं आराम से सो जाऊंगा, लेकिन आपके सोचने से कुछ नहीं होता वो ही है जो किस्मत में हो। अब मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद हमें खाना मिला। खाने में था चिकन नूडल्स, क्योंकि इसमें कोई और ऑप्शन नहीं थी। आप यहाँ तो वेजिटेबल नूडल्स ले सकते थे या चिकन, तो सेम ही थे सब कुछ। अच्छा, जो हुआ था वो ये था, ये पीछे से आपको साउंड आ रहा होगा, मेरी साथ वाली सीट पे थी एक तुर्किश लड़की और उससे पीछे वाली सीट पे थी उसकी 2 फ्रेंड्स, और वो पूरे रास्ते यहाँ तो सोई रही है, तो ये हमसे बातें करती रही है। मतलब मैं नहीं सो पाया, ये सीन था। मुझे था कि मैं दुबई की थकावट जो है ना वो प्लेन में छोड़ के जाऊंगा, लेकिन सीन कुछ ऐसे हुआ कि दुबई की थकावट प्लस प्लेन के सफ़र की थकावट में सब कुछ लेके इस्तांबुल पहुंच गया, नहीं सो पाया। मेरी पीछे वाली सीट पे कोई अफ्रीकी बैठा हुआ था। मैं जब भी कैम ऑन करता था ना तो सीट के आगे आके ये पीछे देखता था। इस दफ़ा मैंने सोचा इसको ले ही लेते हैं व्लॉग में, बहुत खुश हुआ था।
hand luggage in the overhead locker or under the seat in front of you. In preparation for landing, please remove your headsets and switch off your electronic devices, including mobile phones, or place them in airplane. يرجى البقاء في مقاعدكم وعدم فك الأحزمة إلى حين توقف الطائرة بالكامل وإطفاء إشارات رفع الأحزمة. يرجى الانتباه عند فتح الخزانة العلوية لأن الأمتعة قد تكون تحركت خلال الرحلة وقد تسقط وتسبب الإصابة. كما يرجى التأكد من أخذ جميع أغراض तो जी लैंडिंग इस्तांबुल एयरपोर्ट पे रात के क्या टाइम हुआ, रात के 2:30 का टाइम है। तो अभी मैं अपना पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प कराऊंगा और अपना बैग लेके एयरपोर्ट पे होटल पे जाऊंगा। कावड़ की वजह से ना कुछ समझ ही नहीं आ रही है। मेरा लैपटॉप मेरे पास है, जैसी है सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद इस तरह की सर्दी मिली है तो उसको फील करने का दिल कर रहा है। ये मेरा इंडियन एक दोस्त है, ये मुझे प्लेन में मिले थे। इंडियन दोस्त, क्या नाम है भाई आपका? मेरा राकेश। ये बम्बई से हैं, इंडिया से हैं और मैं पाकिस्तान से। हम मिले हैं दुबई में। अच्छा, पाकिस्तान से? अच्छा, इनको पता ही नहीं है मैं पाकिस्तान से। कैसे हो भाई? सब बढ़िया, चलो ठीक हो गया। इमिग्रेशन कंप्लीट है, वीज़ा लग गया और एयरपोर्ट के जो कैदे कानून होते हैं उसके मुताबिक मैंने जब इमिग्रेशन वाली साइट पे गया था तो मैंने अपना कैम ऑफ कर दिया था, क्योंकि किसी भी कंट्री में उनके कैदे कानून को आपको फॉलो करना ज़रूरी है। ये ना हो आए किसी काम में और हो कुछ और जाए। तो यहाँ से मेरी एयरपोर्ट से एग्ज़िट होने लगा हूँ, ठीक है। एंट्री मेरी हो गई है कंप्लीट, वीज़ा वगैरह स्टैम्प हो गया। तो टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होने की वजह से मैंने जैकेट पहन ली है। तो अब मैं बाहर एग्ज़िट होने लगा, ठीक है। एयरपोर्ट के बाहर भी बड़े सीन थे जी। यहाँ एयरपोर्ट तक इंटरनेट था, सिम का पता किया तो 800 लीरा और वो भी 1 मंथ का पैकेज। मैंने बोला मैं 1 वीक के लिए हूँ तो मुझे कोई छोटा पैकेज मिल सकता है। उन्होंने कहा नहीं, एयरपोर्ट से यही मिलेगी। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा 800 लीरा ऐसे ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। टैक्सी वाले से पता किया, उसने बोला जी 700 लीरा होटल का। थोड़ी देर वेट किया, इंग्लिश किसी को आती नहीं और तार्किश मुझे नहीं थी आती, जितनी थी उससे गुजारा नहीं था होता। फिर गूगल ट्रांसलेशन से कुछ काम चला, लेकिन वो भी तब तक जहाँ तक इंटरनेट चल रहा है आपका। तो खैर 2-3 टैक्सी वालों से बात करने के बाद 350 लीरे में डन हुआ और उसको लोकेशन देने के बाद मैंने कुछ सुकून का सांस लिया।
रूम में एंट्री हुई। बेडरूम है। आउटसाइड का व्यू। So